नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन किस्से पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और पूजा विधि बताने वाले हैं। तो देखिए, माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है और इस व्रत की पूजा शाम के समय यानी कि शाम को 4 बजे के बाद की जाती है। शुक्रवार को जब हम वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे तो नहा धोकर हमें घर में सिंपल पूजा कर लेनी है, सुबह के समय जो हम डेली पूजा करते हैं। उसके बाद शाम को जब हम पूजा करेंगे वैभव लक्ष्मी माता की, तो पहले से जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद वहाँ पर एक रंगोली बना लें। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप बहुत सुंदर से रंगोली बना लें, और अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आप हल्दी से, रोली से या आटे से स्वास्तिक बना सकते हैं। अब आपने रंगोली या स्वास्तिक जो भी बनाया है उसके ऊपर हमें चौकी लगानी है और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद हम लोग अपनी पूजा शुरू करेंगे। अब आपको एक कलश लेना है। कलश के कंठ पर कलावा बांध लें और कलश पर स्वास्तिक बना लें। इसके बाद चौकी पर हम लोग अक्षत रखकर अष्टदल कमल बना लेंगे। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या सिर्फ आप अक्षत रखकर भी कलश रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग कलश को रखेंगे। कलश में सबसे पहले हम लोग गंगा जल डाल लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद हम लोग शुद्ध जल से कलश को भर लेंगे। इसके बाद हमें इस जल में थोड़ी सी हल्दी डालनी है और हल्दी डालने के बाद हम लोग थोड़े से अक्षत भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कलश तैयार करना है। कलश को हम किसी भी प्लेट से या किसी भी बर्तन से ढक देंगे। इसके बाद हम कुछ फूल लेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल रंग के फूल का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय होता है, तो लाल रंग के फूल हम रख देंगे। इसके बाद आप कोई भी सोने का आभूषण रख सकते हैं, चांदी की भी कोई चीज़ रख सकते हैं, या सोने चांदी की चीज़ नहीं है तो आप सिक्के रख सकते हैं। इस प्रकार से हम कलश तैयार कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति या फोटो रख लीजिए, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे, तो आप फूलों का आसन देकर भी लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं, या अक्षत के आसन पर भी आप लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं। तो अगर आपके मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति ले लीजिए, और अगर घर के मंदिर में आपके पास लक्ष्मी जी की फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को विराजमान कर लीजिए। यहाँ पर श्री यंत्र रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आप श्री यंत्र रख लीजिए, और अगर आपके पास तांबे का श्री यंत्र नहीं है तो फिर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो पुस्तक आती है उसके पीछे की साइड आपको वैभव लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप और साथ में श्री यंत्र भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से भी श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। ये सब करने के बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुद्धिकरण कर लेंगे, सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम लोग दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद हम लोग सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कलश को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। फिर वैभव लक्ष्मी माता को और श्री यंत्र को कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग सभी को रोली से तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। दोस्तों, जब भी हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी, यानी हमें चाहे जो भी आप दिन में ग्रहण करते हैं वो अपने घर का ही होना चाहिए। इसीलिए जब माता वैभव लक्ष्मी के व्रत किए जाते हैं तो बाहर नहीं जाते हैं।
लगभग घर पर ही रहते हैं। बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर जाएं, और तब हमें बाहर का कुछ नहीं खाना पीना होता है। तिलक और अक्षत समर्पित करने के बाद हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे। तो वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल गुलाब का विशेष महत्व होता है, तो हम लाल गुलाब के फूल सभी को समर्पित कर देंगे। वैसे तो माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय होता है। यदि कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमल का फूल हमेशा नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम लाल गुलाब अर्पित करते हैं। अगर आपको लाल गुलाब का फूल ना मिले तो आप कोई भी दूसरा लाल रंग का फूल ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जल अर्पित कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि वैभव लक्ष्मी व्रत में खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो आप खीर का प्रसाद चढ़ा दीजिए। अगर खीर नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो फिर आप गुड़ ले सकते हैं या हलवा बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि खीर का प्रसाद ही चढ़ाएं। उसके बाद हम लोग दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और हम लोग पूजा करेंगे। धूप दिखाने के बाद हमें व्रत कथा पढ़नी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत में हम लोग जो व्रत कथा की पुस्तक आती है, इसमें से कथा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पुस्तक पर जो माता का 8 स्वरूप होते हैं, इन सभी को प्रणाम करेंगे। श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे और सभी को प्रणाम करने के बाद हम लोग कथा पढ़ेंगे। कभी भी हमें खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुननी होती है, तो हम यहाँ पर फूल अक्षत हाथ में लेंगे और व्रत कथा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें व्रत कथा पूरी करनी है। उसके बाद हमें लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़नी है। उसके बाद लक्ष्मी स्तुति करेंगे और लक्ष्मी स्तुति करने के बाद हम लोग अंत में लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम लक्ष्मी जी की पुस्तक वापस रखेंगे उसी प्रकार जैसे पहले रखी हुई थी। यहाँ पर हम गणेश जी की आरती कर लेंगे, लक्ष्मी माता की आरती करेंगे और आरती करने के पश्चात हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो जब आप आरती कर लें, उसके बाद हम लोग हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और वैभव लक्ष्मी माता से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करने के बाद शाम के समय भोजन किया जाता है, यानी एक समय व्रत में भोजन कर लिया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन करना है। प्याज लहसुन का इस्तेमाल भोजन में बिल्कुल नहीं करते हैं। पूजा करने के बाद जो खीर का प्रसाद है, ये हमें घर के सभी सदस्यों में बांट देना है। बाहर के किसी भी सदस्य को हम वैभव लक्ष्मी माता का प्रसाद नहीं देते हैं। और जो दक्षिणा है वो घर में आप किसी भी कन्या को दे सकते हैं। इसके बाद जो भी हमने फूल चढ़ाए हैं उन्हें अगले दिन उठा लें और गमले में डाल दें। कलश के जल को तुलसी जी को अर्पित कर दीजिए। आपने जो भी आभूषण या सिक्के रखे थे उन्हें वापस वहां से उठा लें। इसके साथ ही जो हमने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक ली है उसे संभाल के मंदिर में रख दीजिए। हर बार जब भी हम व्रत करेंगे तो इसी पुस्तक का पूजन करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए जाते हैं। अगर आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की ये आसान सी पूजा विधि पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।